गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बताइए लास्ट टाइम कहाँ तक किया था बेटा? राइट, सो आई टोल्ड यू अबाउट ह्यूमन स्केलेटन। किसकी बात की थी? इट वाज डिवाइडेड मेनली इनटू टू पार्ट्स, एक्सियल एंड एक्सियल एंड एक्सिस की बात करोगे इसमें क्या चीज मैंने आपको बताई थी? बोलो। एक्सियल के अंदर आपने बात की बेटा स्कल की बात की, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम, यही कुछ बात की थी ना। अब देखो, देन वी वर टॉकिंग अबाउट अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर को सिस्टमैटिकली बाद में देखेंगे, फर्स्ट वील टॉक अबाउट व्हाट। ठीक है, सो इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट स्कल। क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल कितना? 22। यस और नो? ठीक, आपको बोला था ये वाली सारी की सारी कैसी हैं? फेशियल। और इसके ऊपर सब कौन? ठीक, ब्रेन की बात करोगे, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियल बोन्स, है कि नहीं? टफ बोन्स है कि नहीं? इतने डेलिकेट ब्रेन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट है कि नहीं? ये बोन कौन सी बताई थी? फ्रंटल। बिल्कुल पीछे कौन? यहां ये कौन? अंदर ऊपर की तरफ स्फिनॉइड, और यहां एथेमॉइड। क्लियर? सो दो बोन्स को छोड़ दीजिए, बाकी सब क्लियर है कि नहीं? बोन्स की बात करोगे, बहुत हार्ड और टफ बोन्स हैं। आपने बोला दीज आर डर्मल बोन्स। क्या बोलोगे? दे आर फाउंड बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ व्हाट? Formed by the ossification of dermis. Is this clear? They are joined together by immovable joints called sutures. Clear? Now, next, apart from skull, अब बात करोगे, बोलोगे sternum. किसकी बात करोगे? Look. ठीक, स्टर्नम की बात करोगे, ये बोन यहां प्रेजेंट है। यस, और इसको बोलते हैं चेस्ट बोन। क्या बोलोगे? कभी कभी इसी को ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। इज दिस क्लियर? नाउ, ये क्या बनाने में हेल्प कर रहा है? थोरेसिक केज। क्या बोलोगे? थोरेसिक केज इज फाउंड बाय स्टर्नम, देन रिब्स, और पीछे कौन? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, नाउ अब देखो बेटा, स्टर्नम की बात करोगे तो आपने बोला दिस इज फ्लैट बोन, दिस इज सिंगल। अरे हाँ या ना? और कहां प्रेजेंट है? मिड वेंट्रल लाइन पर। ठीक है, दिस इज हीमोपोइटिक। तो मैंने बोला फ्लैट बोन्स की बारे में बताया था, इरेगुलर की बात की थी। इज दिस क्लियर? दे हैव रेड बोन मैरो। क्या होगा? इनमें रेड बोन मैरो है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? हीमोपोइसिस। क्या बोलोगे? लॉन्ग बोन्स के बारे में आपको बताया था, तो लॉन्ग बोन्स में क्या बोला था? इनका केवल एपिफाइसियल पार्ट है जहां पर आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, सो एनसीईआरटी के हिसाब से तो केवल एक लाइन है और बात ही खत्म हो गई। इज दिस क्लियर? नाउ, सो दो पॉइंट्स और देख लेते हैं, पर उनको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। ठीक है, नाउ लुक, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टर्नम, किसकी बात करोगे? ये आपने बात की बेटा स्टर्नम। क्या बोलोगे? Sternum is further divided into three parts. क्या बोलोगे? Sternum is how divided into how many parts? ठीक, ये आपने बात की प्री स्टर्नम, ये बोलोगे मीजो स्टर्नम, और ये क्या होगा? मेटा। इज दिस क्लियर? नाउ, एक आपने बोला प्री स्टर्नम। क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा मीजो स्टर्नम। क्या बोलोगे? और एक आपने बात की मेटास्टर्नम। क्या बोलोगे? मेटास्टर्नम की बात करोगे, इसको बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। क्या बोलोगे? इसको बोलोगे, यू कॉल इट एज जिफॉइड प्रोसेस। यस और नो? बोलो। क्या बहुत पॉइंटेड है? ऐसे किया और डायफ्राम पंक्चर हो गया और मर गया ना? ठीक, ना अब देखो बेटा, प्री स्टर्नम की बात की, मीजो स्टर्नम और मेटास्टर्नम, इसको क्या भी बोलते हैं? मैनुब्रियम। क्या बोलोगे? ठीक, नाउ कैन यू सी दिस नॉच? या क्लेविकल अटैच होती है, इसको बोलते हैं क्लेविकुलर नॉच। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा क्लेविकुलर नॉच। ठीक, अब देखो, इधर की बात करोगे तो क्या चीज अटैच हो गई? आपने बोला क्लेविकल बोन। क्या बोलोगे? क्लेविकल इज टर्म्ड एज ब्यूटी बोन। क्या बोलोगे? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कॉलर बोन। क्या बोलोगे? ठीक है, नाउ अब देखिए, फर्स्ट रिब। क्या बोलोगे?
So first pair of rib is attached with pre-sternum, is attached with second onward, second से लेकर seventh तक, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh. Yes or no? Mesosternum की बात करोगे second to, is this clear? तो second to seventh pair of ribs की बात करो, they are attached with mesosternum. या तो yes या no? So strictly pre, meso and meta, ये sternum के तीनों पॉइंट्स पर से कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं है. sternum से क्या चीज अटैच हो रही है? रिब्स. क्या बोलोगे? और उस रिब के एंड को बोलोगे कोस्टल कार्टिलेज. क्या बोलोगे? रिब केज कौन बनाएगा? ये मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बता चुका हूं कि नहीं? जस्ट राइट इट. आकांक्षा एक बार फिर देखिए, आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए एक बार. प्रीस्टर्नम के नीचे मैनुब्रियम है बेटा. प्रीस्टर्नम के नीचे मैनुब्रियम. प्रीस्टर्नम को ही मैनुब्रियम बोलते हैं. आपने लॉग आउट करके लॉग इन कर लिया आकांक्षा? ओके. यहां पर अभी तक नो अदर थिंग हैज बीन नोटिस्ड टिल. ठीक है. ओके ओके ठीक. नाउ अब देखिए. सो व्हाट आई सेड, स्टर्नम की बात करोगे यू कॉल इट एज चेस्ट बोन. क्या बोलोगे? समटाइम्स द सेम बोन इज टर्म्ड एज ब्रेस्ट बोन. इज दिस क्लियर? हे, ये आपने बात की, दिस इज सिंगल और कहां प्रेजेंट है? मिड वेंट्रल साइड है कि नहीं? दूसरा आपने बोला प्री स्टर्नम. क्या बोलोगे? दिस इज टर्म्ड एज मैनुब्रियम. क्या बोलोगे? इसके नीचे मीजोस्टर्नम, फिर मेटास्टर्नम. क्या बोलोगे? मेटास्टर्नम की बात करोगे, इसका ये जो पॉइंट है इसको बोला जिफॉइड प्रोसेस. क्या बोलोगे? कोई क्वेश्चन नहीं इसके ऊपर. ठीक है. नाउ सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टर्नम. नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट रिब्स. किसकी बात करोगे? राइट हेडिंग रिब्स.
लुक, देखिए जब आप रिब्स की बात करोगे, ये डायग्राम आपसे कोई नहीं पूछेगा जो मैं आपको अभी ड्रॉ करके बता रहा हूं, ठीक है। रिब्स की बात करोगे, दिस इज टर्म्ड एज हेड पार्ट ऑफ रिब, क्या बोलोगे? ठीक, ये कौन है? ट्यूबरकल, क्या बोलोगे? लुक, ये आपने बात की बेटा, दिस इज टर्म्ड एज हेड, क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? ठीक, यहां पर आपने बात की बेटा, इसको बोलोगे कोस्टल कार्टिलेज, क्या बोलोगे? दिस इज टर्म्ड एज कोस्टल कार्टिलेज। ठीक, कोस्टल कार्टिलेज की बात करोगे, दिस इज व्हाट? हाईलाइन कार्टिलेज, क्या बोलोगे? कोस्टल कार्टिलेज दैट इज हाईलाइन इन नेचर, यस और नो? ठीक, अब कोस्टल कार्टिलेज डॉर्सल सरफेस पर है कि नहीं? नो, वेंट्रल सरफेस पर है कि नहीं? ये आपने बात की बेटा, दिस इज वेंट्रल साइड एंड दिस इज व्हाट? डॉर्सल साइड। ध्यान दो बेटा, वर्टिब्रल कॉलम कहां होता है? डॉर्सल साइड, क्लियर? इसकी डिटेल आपसे कोई नहीं पूछ रहा, गॉट द पॉइंट? नाउ सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिब्स, क्या बोलोगे? You have 12 pair of ribs, क्या बोलोगे? You have 12 pair of ribs, yes or no? या बोलोगे 24? क्या बोलोगे? कितने पेयर हैं? 12 पेयर ऑफ रिब्स की बात करोगे, आपने बोला 24। इज दिस क्लियर? या तो पेयर बोलो या टोटल नंबर बोल दो, क्लियर? नाउ देखिए बेटा, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज व्हाट? दिस इज वाइस चांसलर या वर्टिब्रल कॉलम। यहां पर आप बात करोगे बेटा, दिस इज व्हाट? स्टर्नम, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, दिस इज स्टर्नम, ठीक। नाउ सो वन एंड ऑफ rib is attached with vertebral column and other end with, ठीक, one end with, other with, so 7 pair of bones, क्या बोलोगे? that means ribs, 7 pair of ribs, clear? इनका एक एंड कहां अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम पर, और दूसरा एंड कहां अटैच है? बोलोगे स्टर्नम पर। इज दिस क्लियर? लुक, स्टर्नम से अटैचमेंट से पहले इफ यू कैन सी, दिस इज व्हाट? ये ब्लू कलर से मैंने क्या बोला? दिस इज कोस्टल कार्टिलेज, क्या बोलोगे? एज आई मेंशन्ड इन डायग्राम, या तो ये से नो, दिस इज व्हाट? ठीक, अब देखिए, सो जो रिब का दूसरा एंड स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड है, यस, और इस तरह की रिब्स को बोलोगे ट्रू रिब्स, क्या बोलोगे? सो रिब्स की बात करोगे तो दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, आपने बोला ट्रू रिब्स, क्या बोलोगे? वन एंड विद, अदर एंड विद, दे शुड डायरेक्टली अटैच विद स्टर्नम, यस और नो? इसलिए ट्रू रिब्स को बोलते हैं वर्टिब्रो, क्या बोलोगे? वर्टिब्री से अटैच्ड है, बोला वर्टिब्रो स्टर्नल, क्या बोलोगे? These are termed as vertebrosternal ribs. Is this clear? Now, so आपने बोला फर्स्ट टू 7 पेयर, क्या बोलोगे? ठीक, आपने बात की फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, क्या बोलोगे? फर्स्ट से लेकर 7th, फर्स्ट टू 7th, दैट मींस अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो बोलोगे 14 रिब्स, क्या बोलोगे? 7 पेयर बोलो चाहे 14 रिब्स बोलो, बात एक है कि नहीं? बताइए, why they are termed as vertebrosternal? because एक एंड सीधा वर्टिब्रल और दूसरा एक। नेक्स्ट यू विल टॉक अबाउट फॉल्स रिब्स, क्या बोलोगे? लुक, फॉल्स रिब्स की बात करोगे, इसका मतलब 1 से लेकर 7 तक क्लियर है कि नहीं? 8th वाला क्या बोलोगे? 8th रिब, 9th रिब और 10th रिब की बात करोगे, यस और नो? इज दिस डायरेक्टली अटैच विद स्टर्नम? वो कभी पूजा करते हैं कि जल चढ़ा तो 4 लोग हाथ लगा लेते हैं, यस और नो? डायरेक्ट तो नहीं बट इनडायरेक्ट हो गया कि नहीं? सो आपने बात की बेटा 8th 9th एंड 10th, क्या बोलोगे? 8th 9th एंड 10th की बात करोगे, हेलो, ये किससे अटैच्ड हैं? 7th से। किससे? 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेज से अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच नहीं है। इसका मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फॉल्स रिब्स, किसकी बात करोगे?
फॉल्स रिब्स की बात करोगे तो बोलोगे 8th 9th एंड 10th, क्या बोलोगे? 8th 9th और 10th पेयर, यस और नो? इसका मतलब हकीकत में बोलोगे 3 पेयर्स, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा 3 पेयर्स, हाँ या ना? बोलो। या टोटल क्या बोल दोगे आप? 6, क्या बोलोगे? यहां बोलना है तो क्या बोलोगे? 7 पेयर, क्या बोलोगे? फर्स्ट 7 पेयर या 14, व्हाट द पॉइंट? अब देखो बेटा, एक एंड इज अटैच, वन एंड इज अटैच विद वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रो तो है कि नहीं? लेकिन कार्टिलेज से अटैच्ड बोलोगे कॉन्ड्रल, क्या बोलोगे? कॉन्ड्रा टर्म इज यूज्ड फॉर कार्टिलेज, तो आप बोलोगे वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, या तो यस या नो? हेलो। नाउ टॉकिंग अबाउट 11th एंड 12th, ये आपने बात की बेटा 11th वाली रिब एंड देन यू हैव 12th, यस और नो? ये निकली छोटी सी है, शॉर्ट, यहीं खत्म हो जाएगी, यू कॉल इट एज फ्लोटिंग रिब, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा फ्लोटिंग, क्या बोलोगे? सो दिस इज 11th एंड 12th, क्या बोलोगे? 11th एंड 12th पेयर, यस और नो? अगर बोलूं तो बोलोगे 2 पेयर, क्या बोलोगे? या 4, ठीक है। नाउ क्या फ्लोटिंग रिब स्टर्नम से टच कर रही? क्या फॉल्स रिब्स डायरेक्टली अटैच कर? इसका मतलब आप फॉल्स रिब्स की बात करोगे, टोटल में आप बोलोगे 5 पेयर, क्या बोलोगे? ये इनडायरेक्टली अटैच होते हुए भी फॉल्स है कि नहीं? तो जो नहीं अटैच हो रही वो तो सो दो कैटेगरी आपके पास है, ट्रू एंड फॉल्स में। एक कैटेगरी को क्या नाम दिया? सो एक बहुत पुराना क्वेश्चन है, 5 पेयर ऑफ फॉल्स रिब्स आर फाउंड इन रैबिट, ह्यूमन, फलाना ढिमकाना, लाइक दिस। क्लियर? क्यों बोला क्लियर है? हेलो। नाउ व्हाट इज द क्लॉ रिलेटेड विद 7th rib? They do not directly attach to the sternum, they are attached to the false ribs की बात करोगे, ये क्या है? They do not directly attach to sternum, yes or no? They are attached with the hyaline cartilage of 7th rib, हाँ या ना? इसलिए किस कैटेगरी में डाल दिया? ठीक है, तो क्या बोला? अटैच टू, क्या बोलोगे? टू व्हाट? अटैच टू हाईलाइन। इज दिस क्लियर? बोलो, लिखो।
कौन बोला? हाँ बोलिए। ना, ये नहीं होती है। वैसे तीन इंपॉर्टेंट, सुनिए, कैटेगरी तीन ही है कि नहीं, बोलो। बट अगर आपको बोलना ही पड़ गया तो ट्रू और फॉल्स के अंदर, ठीक है, डायरेक्टली अटैच हो, ठीक है, तो ही क्या है ट्रू, और नहीं हो, चाहे इनडायरेक्टली हो, तो किस कैटेगरी में डाल दिया। वैसे क्लैरिटी के साथ तीन अलग अलग पॉइंट्स लिखे गए हैं, समझ में आगे बात? ठीक है। कौन सा? कौन कवर कर रही है? ये बोला अटैच टू हाईलाइन कार्टिलेज। नहीं नहीं, ये नहीं होता है, केवल इसकी बात की, मैं तो फॉल्स की बात कर रहा था। ये पॉइंट इसके लिए, दे आर अटैच टू हाईलाइन कार्टिलेज ऑफ सेवेंथ रिब, दीज, ठीक है ना। अगर फॉल्स की बात की है, ठीक है, तो वैसे तो 3 पेयर हैं, लेकिन अगर आप फ्लोटिंग को भी इंक्लूड करोगे तो क्या हो गया, 5 पेयर हो जाएगा। सो दिस इज नॉट मेंट फॉर दिस, फ्लोटिंग के लिए नहीं लिखा है अटैच टू हाईलाइन कार्टिलेज ऑफ सेवेंथ रिब, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, डन। सो यहां तक क्लियर है। फर्स्ट 7 पेयर्स आर डायरेक्टली अटैच टू, बट द 8th 9th एंड 10th पेयर की बात करोगे, इनडायरेक्टली अटैच्ड है 7 के हाई लाइन से, और ये आपने बोला फ्लोटिंग, क्या बोलोगे? ठीक। नाउ विल टॉक अबाउट वर्टिब्रल कॉलम, किसकी बात करोगे? हे, शैल आई रब दिस? राइट हेडिंग वर्टिब्रल कॉलम। लुक, वर्टिब्रल कॉलम क्या बोलोगे? वर्टिब्रल कॉलम आपके वेंट्रल साइड पर है कि डोर्सल साइड पर? ठीक है। नाउ सो लुक, when you are talking about vertebral column, this is present on what? Dorsal side, क्या बोलोगे? This consists of what? 26 bones, क्या बोलोगे? छोटी छोटी 26 बोन्स हैं जो आपस में क्या होगा बेटा, जॉइंट के थ्रू एक दूसरे से अटैच्ड हैं, यस और नो। अब अर्ली स्टेज में 33 होती हैं, बाद में फ्यूज होकर 26 हो जाती हैं, तो इसकी बात नहीं करनी, सीधी बात क्या होगा बेटा, आपने बात की बेटा वर्टिब्रा, क्या बोलोगे? बोन्स which constitute vertebral column are termed as vertebra and their number is 26. Clear? Look, hey, this is what skull, क्या बोलोगे? ये फ्रंटल पार्ट है, क्या बोलोगे? ऑसिपिटल, क्या बोलोगे? यहां पर सबसे बड़ी ओपनिंग है ऑसिपिटल पार्ट पर, है कि नहीं? उसको बोलते हैं फोरामेन, क्या बोलोगे? दिस इज टर्म्ड एज फोरामेन ऑफ मैग्नम, क्या बोलोगे? इसको बोलोगे फोरामेन ऑफ मैग्नम, यस और नो। ये कौन सा? फ्रंटल, और ये कौन? ऑसिपिटल। अब देखिए, यहां पर जब बात करोगे तो आपने बोला पूरा ब्रेन है कि नहीं, दिस पार्ट इज व्हाट? मेडुला, क्या बोलोगे? मेडुला की बात करोगे, अब ये एक्सटेंड कर रहा है नीचे की तरफ, है कि नहीं? ये बोला कॉर्ड लाइक, क्या बोलोगे? यू कॉल इट एज स्पाइनल कॉर्ड, क्या बोलोगे? ब्रेन की बात करोगे, ब्रेन की बात करोगे, इतना ज्यादा प्रोटेक्शन ब्रेन को मिल रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड को भी मिलना चाहिए कि नहीं? स्पाइनल कॉर्ड भी अपने आप में बहुत ज्यादा डेलिकेट है, क्या है बेटा? नाउ तो ध्यान दो बेटा, स्पाइनल कॉर्ड की बात करोगे, दिस इज सराउंडेड बाय व्हाट? वर्टिब्रा, क्या बोलोगे? वर्टिब्रा की बात करोगे, ठीक, ईच वर्टिब्रा इज हैविंग अ हॉलो स्पेस, क्या बोलोगे? ईच वर्टिब्रा, उसके सेंटर में यू विल फाइंड व्हाट? हॉलो स्पेस, क्या बोलोगे? सारे वर्टिब्रा के क्या होगा? हॉलो स्पेस मिल गए, मिल गए, और क्या बन गई? एक कैनाल, क्या बन गई? सारे वर्टिब्रा के हॉलो स्पेस एक के बाद एक मिलते चले गए, और क्या बन गई? एक कैनाल, दैट इज टर्म्ड एज न्यूरल कैनाल, क्या बोलोगे? दैट इज टर्म्ड एज न्यूरल कैनाल। सो
स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलोगे? इज प्रेजेंट क्या बोलोगे? कहां पर? इन स्पाइनल कॉर्ड की बात करोगे, ये प्रेजेंट होती है कहां पर? आप बोलोगे न्यूरल कैनाल में। यस और नो? और ये टर्म मैंने क्या बोला? दीज आर व्हाट? वर्टिब्रा। क्या बोलोगे? ठीक। नाउ अब देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिब्रल कॉलम, क्या बोलोगे? कहां से स्टार्ट होगा? बिलो स्कल। क्या बोलोगे? ठीक है, आपने बात की बेटा, ये स्टार्ट हो जाएगा स्कल के ठीक नीचे से। इज दिस क्लियर? नाउ यहां पर आपने बात की बेटा, दूसरा पॉइंट, ईच वर्टिब्री। क्या बोलोगे? ईच वर्टिब्री की बात करोगे, दैट हैज व्हाट? सेंट्रल। क्या बोलोगे? हॉलो स्पेस। क्लियर? उसको बोलते हैं आप फोरामेन। क्या बोलोगे? वर्टिब्री के अंदर छेद है, बोलोगे वर्टिब्रल फोरामेन। क्या बोलोगे? या बोलोगे स्पाइनल कॉर्ड पास होगी इसलिए बोलोगे स्पाइनल फोरामेन। क्या बोलोगे? और सारे मिलकर जो बना रहे हैं दैट इज न्यूरल कैनाल। क्या बोलोगे? सो आपने बात की बेटा, ईच वर्टिब्री। क्या बोलोगे? ठीक। आपने बात की बेटा, हैज व्हाट? सेंट्रल हॉलो स्पेस। क्या बोलोगे? ईच वर्टिब्रा की बात करोगे तो बोलोगे दे हैव व्हाट? सेंट्रल हॉलो स्पेस। क्या बोलोगे? हकीकत में उसको क्या बोला आपने? वर्टिब्रल फोरामेन। क्या बोला? या आप क्या बोलोगे? स्पाइनल फोरामेन। या तो यस या नो? फाइनली उसने मिलकर क्या बनाया? न्यूरल कैनाल। क्या बनाया? सो कुल मिला के क्या होगा? हर वर्टिब्री के अंदर आप डायरेक्ट बोलना चाहो तो क्या मिलेगी? न्यूरल कैनाल। क्या बोलोगे? कैनाल समथिंग लंबी है कि नहीं? ठीक। न्यूरल कैनाल की बात करोगे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? तो बोलोगे स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलोगे? तो अभी आपको क्या बोला था? दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूरल कैनाल। यस और नो? बोलो। तो स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरल कैनाल एक ही बात है कि नहीं? नहीं है। न्यूरल कैनाल इज व्हाट? फॉर्म्ड बाय, बोलो, हॉलो ओपनिंग्स ऑफ व्हाट? वर्टिब्रा। एक साथ धीरे धीरे क्या होगा? एक के साथ एक सीक्वेंस में है कि नहीं? उन्होंने इसको बनाया। हेलो। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिब्रल कॉलम, किसकी बात करोगे? वर्टिब्रल कॉलम में यू विल फाइंड व्हाट? वर्टिब्रल कॉलम की बात करोगे तो यू विल फाइंड व्हाट? 5 रीजन्स। क्या बोलोगे? सो वीसी यहां पर वाइस चांसलर है कि वर्टिब्रल कॉलम है? वर्टिब्रल कॉलम इज डिवाइडेड इनटू, वर्टिब्रल कॉलम इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स। क्या बोलोगे? लेट मी शो यू। दिस इज बेटा व्हाट? स्कल। क्या बोलोगे? यहां से आपने बोला दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलोगे? सर्वाइकल वर्टिब्री, thoracic vertebrae, lumbar vertebrae, and like this. ठीक। सो दिस वन इज बेटा सर्वाइकल। क्या बोलोगे? इसकी बात करोगे बोलोगे सर्वाइकल। दिस वन, इसको क्या बोलोगे? थोरेसिक। क्या बोलोगे? इसकी बात करोगे बोलोगे लंबर। क्या बोलोगे? ये बोलोगे सैक्रल। क्या बोलोगे? और ये कोकिजियल। ना, सर्वाइकल रीजन की बात करोगे, मैमल्स की बात करोगे, दे हैव 7 वर्टिब्रीज। क्या बोलोगे? मैमल्स की बात करोगे, वन वर्ड आंसर, मैमल्स के सर्वाइकल रीजन में कितनी वर्टिब्रीज हैं? लीव द एक्सेप्शन, यू हैव 7। क्लियर? थोरेसिक की बात करोगे बोलोगे T12। क्या बोलोगे? अरे 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं कि नहीं? रिब्स क्या सर्वाइकल वर्टिब्री से अटैच होंगी? लंबर से अटैच होंगी? किससे होंगी? इज दिस क्लियर? लंबर की बात करोगे बोलोगे 5। क्या बोलोगे? लार्जेस्ट वर्टिब्री इज, देखिए, जब आप सीधे खड़े हैं तो क्या वर्टिब्रल कॉलम एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है? क्या डायरेक्ट बैंड है कि नहीं? ये आप देखोगे यहां कर्वेचर है कि नहीं? लंबर। इज दिस क्लियर? फिर वापस टर्न कर रहा है कि नहीं? ना, आपने बोला सैक्रल। क्या बोला? सैक्रल की बात करोगे और बोलोगे कॉक्सीजियल।
सैक्रल 5 बोन के फ्यूजन से बना है, लेकिन फाइनली तो 1 ही है कि नहीं? ये 4 से बना है, फाइनली तो 1 है कि नहीं? अब आप ये बोलो, ये अब वो फ्यूजन आपको याद नहीं रह गया और गलती से क्या होगा, सैक्रल आप 5 और कॉक्सिक को 4 याद कर लोगे तो दिक्कत है कि नहीं? सो आपने किस पैरामीटर पर बात की? 26 किस पर बात की है? सो दीज आर द ओनली पॉइंट्स गिवन इन एनसीईआरटी। ये तो वो है जो एनसीईआरटी में है कि नहीं? उसके बाद आई विल टेल यू द फ्यू ऑफ डिटेल्स जो रिक्वायर्ड है इसमें। क्लियर? ठीक है, लिखो पहले तो आप। अजय कुमार नॉट रिक्वायर्ड, मना कर दिया था ना, ये ट्यूबरकल वगैरह कुछ नहीं। सैक्रल के नीचे कॉक्सीजियल, COCCYGEAL। लास्ट वाली वर्टिब्री है बेटा, उनको बोलते हैं कॉक्सीजियल। सैक्रल 5 फ्यूज टू फॉर्म 1, कॉक्सीजियल में 4 फ्यूज टू फॉर्म 1, तो यहां आपको डायरेक्टली 1 1 लिख दिया है। डन? यस। हाँ, दिव्यांशु पहले ही बोल दिया था मैंने, वो एनसीईआरटी से ही करना है। डन? सो लुक, वर्टिब्रल कॉलम की बात करोगे, दिस इज प्रेजेंट ऑन विच साइड? इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स? बोन्स ऑफ वर्टिब्रा, सॉरी, बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम आर टर्म्ड एज वर्टिब्रा। कहां से स्टार्ट होगा? जस्ट बिलो स्कल, ठीक है ना? ईच वर्टिब्रा में यू विल फाइंड दैट सेंट्रल हॉलो स्पेस की बात करोगे, सब मिलकर क्या बना देंगी?
और न्यूरल कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ठीक है। नाउ वर्टिब्रल कॉलम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स? इज दिस क्लियर? नाउ बताइए, स्कल की बात करोगे, इसकी सबसे बड़ी ओपनिंग कौन सी है? यहां से स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू किया कि नहीं? अब जो पॉइंट बता रहा हूं, दे आर नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, केवल एक्स्ट्रा रिलेशन के लिए आपको बता रहा हूं। इज दिस क्लियर? ठीक, अब जो है दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा, नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट कीप ऑन लिसनिंग। क्लियर? नाउ देखो बेटा, जब आप वर्टिब्री की बात कर रहे हैं, किसकी? सपोज दिस इज स्कल एंड दिस इज व्हाट? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम की बात करोगे, वर्टिब्री है कि नहीं? हियर यू विल फाइंड दीज प्रोजेक्शंस, बोलोगे न्यूरल स्पाइन, क्या बोलोगे? ठीक, देखिए इसका मतलब आप वर्टिब्री को काउंट कर सकते, 1 2 3 4 लाइक दिस। आप नहीं कर सकते हो जाता है कि नहीं? हाँ, देखिए अब किसी ऑर्गन की बात करोगे, ठीक, अब D12 के पास मान लीजिए, D12 के बाद या लंबर के किसी पर्टिकुलर पार्ट पर डॉक्टर को एनेस्थीसिया देना है, ठीक है, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4। जब वो वहां पर आ जाएगा उसके बाद मार्किंग करते हैं। समझ में आ गई बात? कोई भी ऑर्गन वर्टिब्रल कॉलम के रेफरेंस पर होता है कि नहीं, तो वो खुद काउंट करते हैं 1 2 3। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये क्या होगा, फील की जा सकती है। तो ये क्या होगा, 1 2, यस और नो। ठीक है ना? अब देखो, सो इसको क्या बोलोगे? न्यूरल स्पाइन। क्या बोलोगे? तो ये आपने बात की, दिस इज न्यूरल स्पाइन। क्या है ये? ठीक, यहां पर बोलोगे दिस इज व्हाट? ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या बोलोगे? ये न्यूरल स्पाइन की बात करोगे और इसको क्या बोलोगे बेटा? ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या बोलोगे? ठीक, ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात कर दी और ये आपने बात की बेटा न्यूरल स्पाइन। ठीक, यहां पर आप बात करोगे, बोलोगे सेंट्रम। क्या बोलोगे? ये बोलोगे आप सेंट्रम। व्हाट इज दिस? ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात करोगे, मसल्स आर अटैच्ड टू वर्टिब्री विद हेल्प ऑफ व्हाट? ट्रांसवर्स प्रोसेस, है कि नहीं? यहां पर आपने बात की, दिस इज व्हाट? सेंट्रम। क्या बोलोगे? यू ऑल्सो कॉल इट एज बॉडी। क्या बोलोगे? ठीक, नहीं मेंशन्ड एनसीईआरटी में, तो आपको परेशान नहीं होना। ठीक, नाउ अब देखिए, दिस इज व्हाट? सेंट्रम। बताइए, ये साइड वेंट्रल है कि डॉर्सल? बेवकूफो, न्यूरल स्पाइन की बात करोगे, ये आपके पास डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल है। यस और नो? न्यूरल स्पाइन फील कहां कर रहे थे? वेंट्रल साइड से फील कर रहे हो, इधर है कि नहीं? नाउ तो ध्यान दो बेटा, दिस इज व्हाट? ये कौन? अब देखिए, सारे ऑर्गन के रेफरेंस हमेशा किस बेस पर आते हैं? ऐसे थोड़ी कि इधर कटनी 2.5 इंच ऊपर काट दो, इधर, ये कोई इंजीनियरिंग नहीं कि कहीं भी कट कर दो, है कि नहीं? गॉट द पॉइंट? वो रेफरेंस पर देखना पड़ता है। ठीक है ना? तो होता है ना, गड्ढा यहाँ पाइप नहीं मिला तो यहाँ खोद दो, यहाँ वहां खोद दो, है पूरी सड़क ही खोद दो बेटा, है कि नहीं? सो आपने बोला दिस इज व्हाट? न्यूरल स्पाइन। क्या बोलोगे? दीज आर व्हाट? ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये आपने बोला सेंट्रम। क्या बोलोगे? सेंट्रम या बॉडी की बात करोगे, इसका ये तो वेंट्रल सरफेस हो गया, डॉर्सल हो गया कि नहीं? तो सेंट्रम के डॉर्सल साइड पर यू विल फाइंड दिस ओपनिंग। यस और नो? हेलो, इसको क्या बोलते हो? वर्टिब्रल फोरामेन या स्पाइनल फोरामेन, हाँ या ना? ये फाइनली मिलकर क्या बना देंगे? न्यूरल कैनाल। क्या बना देंगे? ये बना देंगे बेटा न्यूरल कैनाल। ठीक है? हेलो, ठीक है। अब देखो, तो यहां तक एक जनरल पॉइंट की बात की। ठीक, 2 पॉइंट्स और बता रहा हूं, कोई रिलेटेड नहीं है। यस और नो? वो पॉइंट लिखे मॉड्यूल में इसलिए बता रहा हूं, बाकी कोई जरूरत स्ट्रिक्टली नहीं है। नाउ सपोज दिस इज वर्टिब्री। क्या बोलोगे? ये कौन है? वर्टिब्री, है कि नहीं? तो वर्टिब्री का कौन सा पार्ट है? ठीक, यहां पर क्या मिलेगा? न्यूरल स्पाइन। क्या मिलेगा? इसके साइड में 2 प्रोसेस हैं, इनको बोलते हैं प्री जाइगोपोफाइसिस। क्या बोलोगे? आपको प्री जाइगोपोफाइसिस, पोस्ट जाइगोपोफाइसिस कुछ भी याद नहीं रखना है, 0 क्वेश्चन है। क्या है? ठीक है, तो इसलिए केवल एक्स्ट्रा बता रहा हूं। दीज आर व्हाट? प्री जाइगोपोफाइसिस। क्या बोलोगे?
ठीक इसके ठीक नीचे की तरफ क्या मिलेंगे, दो और प्रोसेस बोलोगे, पोस्ट, क्या बोलोगे, अरे हाँ या ना। तो इस वर्टिब्री का प्री जाइगोपोफाइसिस ऊपर वाली वर्टिब्री के पोस्ट जाइगोपोफाइसिस के साथ ज्वाइन करेगा और क्या बनाएगा, ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या बनाएगा, कौन से जॉइंट, ये रिस्ट है कि नहीं, बोलो, घुमा सकता हूं कि नहीं, 8 हड्डियां इसमें, 8 बोन्स है, यस यू हैव व्हाट, ग्लाइडिंग जॉइंट, क्या बोलोगे। ठीक, तो ध्यान दो बेटा, अब मैं ऐसे घुमा तो क्या वर्टिब्रल कॉलम टूट गई, बोलो नहीं। तो ध्यान दो बेटा, यहां पर आपने बात की बेटा, ये प्री जाइगोपोफाइसिस, क्या बोलोगे, और इस वर्टिब्री का यहां साइड में ये क्या होगा, पोस्ट जाइगोपोफाइसिस। तो ऊपर वाली वर्टिब्री का पोस्ट इसके प्री के साथ ग्लाइडिंग जॉइंट बनाएगा, क्या बनाएगा, और इसका पोस्ट नीचे वाली के साथ क्या बनाएगा, ग्लाइडिंग जॉइंट। अरे हाँ या ना। सो मैंने बोलकर भी कुछ नहीं बोला, आपने बोला दीज आर व्हाट, प्री जाइगोपोफाइसिस, और ये पीछे की तरफ कौन है, पोस्ट, लिखा ही नहीं, ठीक है। नाउ अब देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिब्री, क्या बोलोगे, दो वर्टिब्री की बात करोगे, ये वर्टिब्री का सेंट्रम, अगेन दिस इज व्हाट, सेंट्रम, हाँ या ना। दोनों वर्टिब्री का सेंटर, एक वर्टिब्री का सेंट्रम है कि नहीं, बोलो। आपके अंदर ये फ्लैट है, क्या है, ये बिल्कुल फ्लैट है, इज दिस क्लियर। इसको बोलते हैं एम्फीप्लैटियन, क्या बोलोगे, एम्फी मतलब बोथ, प्लेटियन मतलब फ्लैट, ये क्या है, मेरे हाथों में नो नो, व्हाट यू आर डूइंग दिस है कि सर, वो क्या होगा, छोड़ो अब, है कि नहीं। श्रीदेवी की आत्मा तो नहीं आ गई आपके अंदर बेटा, हाँ, वो कंटिन्यूस की ही जा रही, मैंने सोचा भाई ना। अब देखो बेटा, सो आपकी वर्टिब्रीज कैसी, एम्फीप्लैटियन कैसी है, लो, खत्म, ये ऐसा तो टाइप्स ऑफ वर्टिब्री की बात ही नहीं करनी, ठीक है ना। दो वर्टिब्री की बात करोगे, ठीक, एडजॉइनिंग, क्या बोलोगे, ये वर्टिब्री इसके ठीक एडजॉइनिंग दूसरी वर्टिब्री है कि नहीं, दोनों के बीच में सीमेंट है क्या, जग को एब्जॉर्ब करने के लिए, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, वेरी गुड। ये आप बोलोगे दिस इज व्हाट, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, क्या बोलोगे, कौन सा, आपने बोला इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यस और, हे बिटिया दिस इज मेड अप ऑफ एफ कार्टिलेज, मतलब फाइब्रस कार्टिलेज, क्या बोलोगे, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, यस और। तो ये लिमिटेड मूवमेंट की बात करोगे, अलाउ करता है। अब आप ऐसे ही गिरे तो क्या तकिए की खोली की तरह गिर गए क्या एकदम, बोलो, ए उठा उठा, पीछे गिर गए भाई, बोलो फिर सीधा करो, नहीं है ना। सो आपने बात की बेटा, लिमिटेड मूवमेंट को अलाउ कर रहा है कि नहीं, दो वर्टिब्री की बोन्स के आपस में टन टन टकराएंगी क्या, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हाँ या ना। ये डैमेज हो जाती है तब आप प्रॉब्लम को बोलोगे स्लिप्ड डिस्क, क्या बोलोगे, गॉट द पॉइंट नाउ। सो ये एम्फीप्लेटिन वगैरह कुछ याद रखना नहीं है आपको, क्लियर। प्री और पोस्ट जाएगा पोफाइसिस मैंने लेबल ही नहीं किया तो आप कैसे कर लोगे, गॉट द पॉइंट। और दो वर्टिब्री के बीच में क्या मिलेगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हाँ या ना। यहाँ बीच में कौन सा, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट, क्या बोलोगे। तो जब टाइप्स ऑफ जॉइंट व्हेन आई विल टीच यू, तब वहां पर इसको एक बार फिर फोकस करूंगा, इज दिस क्लियर। अभी केवल आप सिस्टमैटिक बोन्स ही देख रहे हैं, गॉट द पॉइंट, हेलो। ठीक, तो हर वर्टिब्री में क्या होगा, जनरली यू विल फाइंड सेंट्रम या बोलोगे बॉडी, ठीक है। तो ऊपर वाली वर्टिब्री का सेंट्रम, नीचे वाली वर्टिब्री के सेंट्रम के बीच में क्या मिलता है, ठीक है। तो अब तक जो मैंने बताया था वो सब एनसीईआरटी वाला था कि नहीं, एक पॉइंट लिख लीजिए। लिखो, इंटरवर्टिब्रल डिस्क ओब्लिक कार्टिलेज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क ओब्लिक कार्टिलेज मतलब फाइब्रस कार्टिलेज is present between
is present between the centrum of intervertebral disc ब्रैकेट में लिखो fibrous cartilage bracket close is present between the centrum of adjoining vertebra. तो यहां केवल आप एक लाइन अंडरलाइन करेंगे, दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क ब्रैकेट में कार्टिलेज। ठीक, छोटा सा एक वर्टिब्री ऊपर बनाइए, दूसरी वर्टिब्री और उसके बीच में ये कौन, लिखो, लिखिए क्या लिखा आपने, वो फोटो बनाओ ना बेटा, दो वर्टिब्री के बीच में आप इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो फोटो है कि डायग्राम है? ठीक है, यू आर ऑलवेज रॉन्ग। बोलो, मैं क्यों बोलूं, मैं तो नहीं बोलूं। हाँ, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ कि ये बोल दो वो बोल दो। पड़ोसन लिख लिया? व्हाट अबाउट योर नेबर्स? क्यों बोल दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। सो यहां तक आपने इधर बात कर दी, डन विद दिस। हेलो, नाउ नेक्स्ट क्या हुआ? अच्छा इसको, हाँ इसको बनाओ, जल्दी से बनाओ। क्या हुआ? कार्टिलेज बोन की तो बनी है, सॉरी वर्टिब्री बोन की बनी है ना, तो क्या मसल से अटैचमेंट नहीं चाहिए क्या? मसल कहाँ अटैच करेगी, यही तो करेगी बेटा। वर्टिब्री देखिए आपने, इर्रेगुलर बोन्स होती है वो, ठीक है ना, उसके साइड के जो प्रोसेस होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। जो नहीं आ रहा उसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो? मैंने तो काम की चीज पहले ही बता दी, अब तो मुझे 2 पॉइंट्स बताने एक्स्ट्रा, इसलिए इतना बोल रहा हूं। हे डन, इसको डिस्टर्ब कर दिया आपने, ठीक है। शैल आई रब दिस? नाउ लुक, फर्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट थोरेसिक वर्टिब्री, किसकी बात करोगे? कौन सी? थोरेसिक वर्टिब्री की बात करोगे। थोरेसिक वर्टिब्री में यू विल फाइंड द पॉइंट्स और द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिब्स। क्या बोलोगे? बोलो, ठीक, या द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिब, हाँ या ना? दोज आर टर्म्ड एज डेमी फैसेट। क्या बोलोगे? DEMI, डेमी, फैसेट मतलब गड्ढे की बात करोगे, FECET। इज दिस क्लियर? सो डेमी फैसेट आर मेंट फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ रिब्स। क्लियर? सो एक पॉइंट में बताऊंगा बट उसके याद नहीं करना है। क्लियर? सो थोरेसिक लार्जेस्ट वर्टिब्री इज, सबसे बड़ी यही है कि नहीं? तो आपसे तो पढ़ाते पढ़ाते पूछे आपका नाम क्या, बोला लंबर वर्टिब्री है, ऐसा थोड़ा सा कोशिश करो आप। क्या करें सर, मतलब एकदम भूल जाते हैं। हाँ, लुक दिस इज व्हाट ट्रांसफर्स प्रोसेस। क्या बोलोगे?
ठीक है, ये याद नहीं करना है, ठीक है ना जो बोल रहा हूं। फिर क्यों बना रहे हो आप, है कि नहीं? सुनो, ये आपने बोला सेंट्रम, क्या बोलोगे? ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात करोगे, यहां क्या होगा, एक प्रोजेक्शन, और एक बात करोगे आप सेंट्रम, क्या बोलोगे? किसकी बात करोगे? सेंट्रम पर क्या होगा, इस तरह से डिप्रेशन। ऐसे ही ट्रांसवर्स प्रोसेस में यहां पर क्या होगा, इस तरह से, और ये सेंट्रम की बात करोगे, यहां पर यू विल फाइंड व्हाट, डिप्रेशन। सुनो, याद कुछ नहीं करना, बता। अब देखिए, थोरेसिक वर्टिब्री और दूसरी वर्टिब्रीज में क्या फर्क है कि थोरेसिक वर्टिब्री में रिब्स के अटैचमेंट की जगह है, यस और नो? मैंने बोला हेड ऑफ रिब, क्या बोलोगे? फिर बोला था ट्यूबरकल, क्या बोला? और फिर ये रिब आपको ऐसे बताई थी, यस और नो? हेड ऑफ रिब के लिए ये है, ये पार्ट ट्यूबरकल वाला, एंड लाइक दिस, गॉट द पॉइंट? तो रटना नहीं है, इज दिस क्लियर? तो इनको बोलते हैं डेमी फैसेट, क्या बोलोगे? लिखो थोरेसिक वर्टिब्री, एक लाइन। thoracic vertebrae, ठीक है, they have site for the attachment, they have site for the attachment of ribs, they have site for the attachment of ribs. Site for the attachment of, हाँ या ना? ठीक, इसको अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में लिखो तो लिखिए ब्रैकेट में, thoracic vertebrae has demifacet for the articulation of, क्या नहीं ऐसे बोला करो, हैं मैं समझ जाऊंगा, है ना? देखो, thoracic vertebrae has demifacet, स्पेलिंग लिखी है ना बेटा, थोड़ा सा नजरें उठाकर देख लेना, मैं नहीं देखूंगा कि आप स्पेलिंग देख रहे हो, है ना बेटा? हाँ, कोई भरोसा नहीं है कि नहीं, नजरों में से गिर चुके हो आप, है कि नहीं? हाँ, पहले ही आपने क्या होगा, चिड़िया उड़ गया, उड़ के लवाए हमको। लिखो, thoracic vertebrae has what? Demifacet for the articulation of ribs. For the articulation of what? Ribs. Clear? Now, तो कुल मिला के thoracic vertebrae दूसरों से डिफरेंट क्यों हुई? क्योंकि यहां कौन अटैच कर रही है? रिब्स। ठीक, अब बात करोगे सर्वाइकल वर्टिब्री, क्या बोलोगे? तो यहां पर मैंने कुछ आपसे याद करने को बोला, ये कुछ बनाने को बोला, नहीं कर दूं आप? नाउ टॉकिंग अबाउट सर्वाइकल, क्या बोलोगे? सर्वाइकल वर्टिब्री, हे बिटिया, दीज आर द स्मॉलेस्ट वर्टिब्री, क्या बोलोगे? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मैमल्स, क्या बोलोगे? मैमल्स में क्या मिलेंगी? स्ट्रिक्टली 7, एक्सेप्शंस छोड़ दीजिए, यस और नो? स्ट्रिक्टली लिखिए, सर्वाइकल वर्टिब्री स्मॉलेस्ट वर्टिब्री, smallest vertebrae. Next, mammals have 7 cervical vertebrae. Mammals में you will find how many? बोलोगे 7 cervical vertebrae. ठीक, M for mammals 7, exception छोड़ दें. Is this clear? Now, when you are talking about cervical vertebrae, you will find what? Neural spine. क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, न्यूरल स्पाइन की बात करोगे, दिस इज बाइफिड, क्या बोलोगे? न्यूरल स्पाइन की बात करोगे, ये क्या होगा? बाइफिड होता है। इज दिस क्लियर? वो सिंगल है कि नहीं, दो मुहा होगा, गॉट द पॉइंट? नाउ, अब बोलोगे सर्वाइकल वर्टिब्री, क्या बोलोगे? आपने बोला दिस इज व्हाट? बाइफिड न्यूरल स्पाइन, क्या बोलोगे? अब बोलोगे दिस इज व्हाट? द ट्रांसवर्स प्रोसेस, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, ट्रांसवर्स प्रोसेस है कि नहीं? इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस में यू विल फाइंड वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल, क्या मिलेगी? यहां से क्या होगा? आर्टरीज की ब्रांच ऊपर की तरफ जाती है, ब्रेन और इस पार्ट को क्या सप्लाई करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बोलोगे?
सो देयर न्यूरल स्पान इज बाइफिड, कोई पूछ रहा है क्या? नो वन इज आस्किंग, यस और नो। दूसरी बात करोगे ट्रांसवर्स प्रोसेस, क्या बोलोगे? इनके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, यस और नो, यहां क्या मिलेगी आपको? वर्टिब्रो, क्या मिलेगा है? हाँ, वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल, यस और नो। है तो फोरामिन जिसके थ्रू ये वर्टिब्रो आर्टेरियल, ठीक है ना, ये चीज, हाँ, उससे पास होती है वर्टिब, इसके थ्रू आर्टरीज पास हो रही है। क्लियर नाउ? तो ये आपने जनरल पॉइंट किसकी बात की? सर्वाइकल। किसकी बात की? तो वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल किसी और वर्टिब्री की स्पेशलिटी नहीं, केवल किसकी है? सो इन द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल कैनाल यू विल फाइंड दिस। अरे हाँ या ना, लिखो इन ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आप घबराना मत, ठीक है ना। In transverse process of cervical canal, vertebro-arterial canal is present. माइनस मतलब नहीं नहीं, इररिलेवेंट डिटेल सब हटेगी। वो इतने टाइम से आप देखो पूछ ही नहीं रहे कुछ। अब ये क्या होगा? वहां लिखा हुआ है मॉड्यूल में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्या है क्या नहीं। वो प्री और पोस्ट आएगा, प्रोफाइसिस तो वैसे ही हटा दिया मैंने, ठीक है। हेलो, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट बताना है एटलस, और दूसरी बात करोगे एक्सेस। किसकी बात करोगे? आप कहो तो मैं इसको रब कर दूं, पहले बोलो हाँ या ना। लिसन लिसन, अब देखो बेटा, फर्स्ट यू विल टॉक अबाउट एटलस, क्या बोलोगे? सर्वाइकल वर्टिब्री की बात करोगे, फर्स्ट यू विल टॉक अबाउट एटलस, दिस इज द फर्स्ट वर्टिब्रा, क्या बोलोगे? वर्टिब्री की बिगनिंग ही कहां से हुई? यहां से, है कि नहीं? यू ऑल्सो कॉल इट एज व्हाट? यस बोन, क्या बोलोगे? हाउ यू से यस? ऊपर नीचे ही बोलते हो कि नहीं? अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट इसकी वजह से है, यस और नो, ठीक है। अब देखो एटलस एंड, इसको क्या बोला? फर्स्ट वर्ड। लुक, आपके पास जो आपका स्कल है कैसा? डाइकॉन्डाइल, कैसा है? दीज आर ऑसिपिटल कॉन्डाइल, क्या बोलोगे? ये है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल बोन है कि नहीं? इसमें दो कॉन्डाइल है, क्या है? ये कॉन्डाइल कहां? फर्स्ट वर्टिब्री, क्या बोलोगे? एटलस में जाकर फिट होगा, किसमें? क्लियर? दीज आर द कॉन्डाइल्स, ये दो कॉन्डाइल। आपका स्कल कैसा है? मोनो के डाई, डाइकॉन्डाइलिक के बाद दो कॉन्डाइल्स जो हो रहे हैं वो फर्स्ट वर्टिब्री एटलस के गड्ढे में फिट हो रहे हैं, यस और नो। ये जो जॉइंट बनेगा उसको बोलते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट, क्या बोलोगे? कोई आपसे नहीं पूछा व्हाट इज दिस जॉइंट, है कि नहीं? ठीक। सो मैंने क्या बोला? ऑसिपिटल कॉन्डाइल, क्या बोलोगे? बोलो बेटा, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ये किसमें फिट होंगे? फर्स्ट वर्टिब्री या एटलस, किसमें? कौन सा जॉइंट बनाएंगे बोलोगे? कॉन्डाइलर जॉइंट, क्या बोलोगे? दे विल फॉर्म कॉन्डाइलर जॉइंट, इज दिस क्लियर? बोलो नाउ। ये तो आपने बात कर दी क्या है, और ये ही कॉन्डाइलर जॉइंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यस मूवमेंट के लिए, अपवर्ड डाउनवर्ड, यस और नो, ठीक है। अब देखिए, ये है फर्स्ट वर्टिब्री, आपने बोला एटलस, क्या बोला? एटलस की बात करोगे, इसमें इधर की तरफ क्या होगा? एक डिप्रेशन मिलेगा, उसको बोलते हैं फोसा, क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं ओडोंटॉइड फोसा, क्या बोलोगे? इसमें यू विल फाइंड ओडोंटॉइड, क्या बोलोगे? फोसा मतलब गड्ढा, डिप्रेशन, अरे हाँ या ना। एटलस अपने आप में सबसे अलग तरह की वर्टिब्री है, यस, और इसमें प्रीज आएगा, प्रोफाइसिस, पोस्ट आएगा, प्रोफाइस, ताम झाम कुछ भी नहीं है, यस और बोलो, बट लिखना ही नहीं है, ठीक है। नाउ अब क्या होगा? सो दिस इज द फर्स्ट वन, क्या बोलोगे? अब इसमें प्री और पोस्ट नहीं है, तो सेकंड वाली वर्टिब्री के अंदर प्रीज आएगा, प्रोफाइसिस नहीं होगा, क्या नहीं होगा? क्योंकि इसके पास न पोस्ट है, तो वो समझ में आ गई। अब देखो सेकंड, क्या बोलोगे? सेकंड जो कौन है? एक्सिस। एक्सिस के पास है, क्या होगा? ओडोंटॉइड प्रोसेस, क्या बोलोगे? ये ओडोंटॉइड प्रोसेस की बात करोगे, ये क्या होगा? इसके फोसा में फिट हो जाएगा, यस और
और क्या बनाएगा, पाइवोट जॉइंट। क्या बनाएगा, तो ये पाइवोट जॉइंट में मूव कर जाएगा कि नहीं, तो आपकी गर्दन गोल गोल घूम रही है कि नहीं, आपको लग रहा क्या चक्कर आने की बोल रहे हो बेटा क्या, नहीं। सो दिस इज पाइवोट जॉइंट। क्या बोलोगे, तो आप नो किसकी वजह से बोल सकते हो, हाँ या ना, ठीक। तो ये किसकी बात करोगे आप, एक्सेस बोन। किसकी बात करोगे, अभी पहले किसकी बात कर रहा हूं, एटलस। किसकी बात कर रहा हूं ना, ये रब कर दो ना, साथ में एक और पॉइंट बता रहा हूं। एटलस के बाद वी विल टॉक अबाउट व्हाट, एक्सेस। क्या बोलोगे, दिस इज द सेकंड वर्टिब्रा। क्या बोलोगे, देखो याद नहीं करना है इसलिए पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। इसको बोलोगे आप नो बोन। क्या बोलोगे, इसकी बात करोगे, दिस हैज व्हाट, ओडोंटॉइड प्रोसेस, हाँ या ना। ये किस में फिट होगा, ओडोंटॉइड फोसा के अंदर फिट होगा, यस और जो जॉइंट बनेगा वो क्या होगा, पाइवोट जॉइंट, हाँ या ना। इसीलिए ये नो वाला पोजीशन इसकी वजह से होगा, यस और नो, बोलो। इसका ओडोंट, अब ठीक है, जब क्या होगा, जुडिशियल हैंगिंग होती है, क्या होती है, ठीक, रस्सी लगा देते हैं कि नहीं, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है आदमी, है कि नहीं, जैसे वो जल्लाद लिवर दबाता है वो प्लेटफॉर्म हट जाता है, समझ में आ गई, जैसे प्लेटफॉर्म हटा सारा बॉडी वेट आया कि नहीं, और ये खटाक से टूट जाएगा। जैसे ये इसमें निकला तो इसके ठीक ऊपर कौन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, कौन है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को क्या करेगा बेटा, उसमें चला जाएगा कि नहीं, बोलो, उससे डैमेज कर देगा, तो सारा रेस्पिरेटरी सेंटर कहां, कार्डियक सेंटर कहां, नमस्ते हो जाएगा, यस और नो, बोलो बेटा, ठीक। सिंपल हैंगिंग सफोकेटिंग है, यस और नो, दम घुट के मरता है आदमी, जुडिशियल में क्या होगा, खटाक से ये टूट के मेडुला को डैमेज करता है, हेलो। नाउ सो दिस इज व्हाट अबाउट ओडोंटॉइड प्रोसेस, किसमें है, एक्सेस। एक्सेस के अंदर केवल प्रीजाइगा पोफाइसिस एब्सेंट है, बाकी सब प्रेजेंट है, इज दिस क्लियर, बट अपने को किसी फालतू चीज की बात करनी नहीं है कि नहीं, लिखो एक एक पॉइंट, एटलस, एटलस ओब्लिक फर्स्ट वर्टिब्रा, एटलस ओब्लिक फर्स्ट वर्टिब्रा ओब्लिक यस बोन, ठीक है, occipital condyle of skull, occipital condyle of skull fits in या articulates with atlas, occipital condyle of skull ये किस में फिट हो गए, फर्स्ट वर्टिब्री का जो डिप्रेशन था उसमें फिट हो गए, यस, और क्या बना रहे हैं, कॉन्डाइलर जॉइंट, क्या बना रहे हैं, तो आपने क्या लिखा, occipital condyle of skull, हाँ, articulates या fits into, हाँ, atlas, ठीक, इन द डिप्रेशन ऑफ व्हाट, दे फिट इनटू द डिप्रेशन ऑफ व्हाट, एटलस, हाँ या ना, ब्रैकेट में लिखो, फॉर्म्स कॉन्डाइलर जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, ओडोंटॉइड फोसा इज प्रेजेंट, फर्स्ट वर्टिब्रे में क्या है, ओडोंटॉइड फोसा इज प्रेजेंट, कौन सा, क्लियर। नेक्स्ट, अब लिखो, एक्सेस ओब्लिक सेकंड वर्टिब्रा ओब्लिक नो बोन, ओब्लिक व्हाट, ठीक है, इसका ओडोंटॉइड प्रोसेस किसमें फिट होगा, लिखो, ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सेस, odontoid process of axis fits into the fossa of atlas, fits into the fossa of
एटलस, ब्रैकेट में लिखो, फॉर्म्स पाइवोट जॉइंट। Forms what? Pivot joint. Is this clear? Any doubt? Now, तो खैर आपको कुछ याद नहीं करना किसमें क्या है। अब एक बात करते हो, C7 क्या बोलोगे? C7 वर्टिब्री की बात करोगे, इसके क्या मिलेगा? डेमी फैसेट। क्या मिलेगा? क्योंकि फर्स्ट वर्टिब्री कहां? C7 और T1 के बीच में अटैच होती है। फर्स्ट रिब का अटैचमेंट है कि नहीं? आप चाहो तो लिख लो, रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, जो मैंने अभी तक बोला सब बकवास है कि नहीं? लिख लो जब लिख ही रहे हो तो। C7 vertebrae, C7 demifacet is present, demifacet present for the attachment of rib, demifacet present for the attachment of rib. Shall I rub this? So this was all about axial skeleton. क्या बोलोगे? Now देखो बेटा, दो चार चीज आपको एक्स्ट्रा में पता है, उसके बाद फाइनली क्या होगा आपको, ठीक है? Now we'll talk about what appendicular skeleton. किसकी बात करोगे? So this was about axial. अब बात करोगी appendicular. Right heading appendicular. Which skeleton? Appendicular. है कि नहीं? Now, appendicular में first we will talk about what? Four limbs. क्या बोलोगे? जितना साल, listen. Four limbs के पास आपको ये क्या मिलेंगी? 8 bones of wrist. कार्पल्स के नाम याद नहीं करने, टार्सल्स के नाम याद नहीं करने, है कि नहीं? सारी बात कहां पर आ जाएगी? जॉइंट। कहां पर? जॉइंट में देखोगे दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या बोलोगे? यहां देखोगे हिंज जॉइंट। क्या बोलोगे? लेकिन रेडियस और अल्ना की बात करोगे, हाथ घूम रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं पाइवोट। क्या बोलोगे? सुपाइन। दिस पोजीशन इज, दिस इज प्रोनेट पोजीशन। क्या बोलोगे? प्रोनेट, आशीर्वाद देती हुई, भीख मांगती हुई सुपाइन कंडीशन। हाँ या ना? बोलिए। इसका मतलब आप अपनी हाथ को ये फोर आर्म की बात टर्न कर रहे हो कि नहीं? बोलो। क्योंकि रेडियो अल्नर जॉइंट, यहां की रेडियस इस अल्ना के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं? दैट इज पाइवोट जॉइंट। आप देखो ये इसी पर रोटेट करिए। कौन सा जॉइंट? रेडियो अल्नर जॉइंट। क्या बोलोगे? सो दिस इज, अगर पेशेंट ऐसे लेटा है तो सुपाइन, और पीठ ऊपर की तरफ, मुंह नीचे की तरफ है। उल्टा लेटा हुआ, बोलो प्रोन कंडीशन में लेटा हुआ। यस और बोलो। हाँ, आपको नहीं करना है, बता रहा हूं मैं तो, ये लाइक दिस, ठीक है? अब देखो बेटा, बोलोगे फोर लिम्स। क्या बोलोगे? पहली बात करोगे कौन सी बोन? ह्यूमरस, है कि नहीं? ह्यूमरस की बात करोगे बेटा, सो लुक, ये ह्यूमरस का हेड है। क्या है? ठीक। हेड ऑफ ह्यूमरस की बात करोगे, ये किस में फिट होगा? आप बोलोगे पेक्टोरल गर्डल। क्या बोलोगे? पेक्टोरल गर्डल की बात करोगे, इसमें जाकर फिट होगा। और पेक्टोरल गर्डल की क्या होगा? ग्लिनॉइड कैविटी। किसमें? ये आपने बात की बेटा, ग्लिनॉइड। क्या बोलोगे? ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल में, या तो यस या नो? बोलो। ये जब गर्डल आएगी तब अपन बात करेंगे, ठीक ना? व्हाट इज दिस? आपने बोला हेड। क्या बोलोगे? किसका? ह्यूमरस का हेड। याद आ रहा है कौन सी कार्टिलेज है? वेरी गुड, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। यस और हे बिटिया, कौन सा जॉइंट? क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये तो बॉल एंड सॉकेट है। क्लियर? बताइए, ह्यूमरस फिट्स इनटू द, हाँ या ना? कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट। अब देखिए, यहां पर जब आप बात करोगे तो एक पॉइंट बताने के लिए बता रहा हूं, बोलोगे डेल्टॉइड रिज। क्या बोलोगे? लुक, इंजेक्शन या तो आपने देखा है ग्लूटियस मैक्सिमस पर लगता है, हिप मसल पर लगता है, यस और नो? या आर्म पर लगेगा तो यहां लगेगा। दिस इज डेल्टॉइड मसल। क्या बोलोगे?
हे दिस इज व्हाट, डेल्टॉइड मसल का जो अटैचमेंट पॉइंट ह्यूमरस बोन पर है दैट इज डेल्टॉइड रिज। क्या बोलोगे, व्हाट द पॉइंट? वो सिर्फ रिलेट करने के लिए कि आपको याद रह जाए। क्लियर? हेलो, सो दिस फॉर्म्स व्हाट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या बोलोगे? यहां की बात करोगे रेडियस अल्ला में फिट होगा कि नहीं? अब यहाँ ऑलिकरनॉन प्रोसेस की बात करोगे, कोरोनॉइड प्रोसेस की बात करोगे, उसकी कोई बात नहीं करेंगे, यस और नो। ठीक, ये वाली चीज इसमें फिट हो जाएगी और कौन सा जॉइंट बनेगा? एल्बो जॉइंट। कौन सा है? चलो खैर इसको लिख लो, बाकी बात में लिख। ओके बेटा, लिख लिया ना? ओके।